सभी को नमस्कार। मेरे साथियों, आपके भारी डिमांड पर एक बार फिर से मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ गया हूं। आप लोग वीडियो देखने के बाद अपना रिव्यू जरूर देंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो। आइए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। यदि 15 साइन क्यूब थीटा प्लस 20 कॉस क्यूब थीटा बराबर 12, तो 10 साइन थीटा प्लस 15 कॉस थीटा का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो सबसे पहले आरएचएस में 1 बनाने की कोशिश करना। तो 12 है, 12 को 1 बनाने के लिए 12 से भाग देना होगा, कहोगे जी। अब जिस चीज से आरएचएस में भाग दिए हैं उसी चीज से एलएचएस में भी भाग देना होगा। तो क्या बनेंगे, तो बन जाएंगे 5 तिया 15 और 4 तिया 12। साइन क्यूब को हम साइन थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं, फिर से साइन क्यूब बन जाएगा, कहोगे हाँ जी सर। प्लस ये 20/12 है, 5 चौके 20 और 3 चौके 12। और ये कॉस क्यूब को हम कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं, कहोगे हाँ जी सर। अब ये बराबर कितने 1। अब मैं कहूंगा कि मित्र जरा इसे ध्यान से देखो, आप इसकी कंपैरिजन इससे करो। किससे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, क्या आपने 1 पढ़ा है। आप कहोगे जी सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो मैंने 1 पढ़ा ही है। तो मैं कहूंगा कि देखो, इसका कुछ भी कोफिशिएंट नहीं तो 1 है, इसका कुछ भी गुणांक नहीं तो 1 है। अब कंपेयर करो, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर है, और 1 है तो 1 है। तो जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, तो निश्चित है कि ये भी 1 के बराबर होगा और ये भी 1 के बराबर होगा। यानी 5/4 साइन थीटा को बिल्कुल 1 के इक्वेट कर सकते हैं। तब तो यहां से साइन थीटा बराबर 4 इधर भाग में है, जाके गुना में ऊपर चला जाएगा। अब 5 इधर गुना में है, इस पर आके भाग में हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसे भी हम 5/3 कॉस थीटा को 1 के इक्वेट करेंगे। यहां से कॉस थीटा बराबर 3 ऊपर और 5 नीचे, यानी कि 3/5 आएगा। तो यहां से अपना साइन फाइंड कर चुके हैं और यहां से हमने कॉस थीटा का मान फाइंड कर लिया। अब इसी चीज को यहां पुट कर दें, आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 साइन थीटा को हमने फाइंड किया 4/5 प्लस 15 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा को हमने फाइंड किया है 3/5। यहां से 8 दिखेगा, यहां से 9, इस तरह से आपका आंसर 17 आएगा। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट करें। अब हम आपको उस क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो, ये ग्रुप डी 2018 और इससे पहले एसएससी के एग्जामिनेशन में भी आया था। बनाने का सेम पैटर्न होगा। देखो 10 साइन की पावर 4 प्लस 15 कॉस की पावर 4 बराबर 6, 27 कॉसेक कॉसेक की पावर 6 और प्लस 8 सेक की पावर 6 का मान क्या होगा। आप इसे भी क्या करो, आरएचएस के अंदर 1 बनाने की कोशिश करो। तो इसके लिए 6 से भाग देना होगा, आप उसी 6 से एलएचएस में भी भाग दे दो। अब ये क्या बनेगा, 10/6 को हम 5/3 लिख सकेंगे, और साइन की पावर 4 को क्या हम साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, कहोगे हाँ जी सर। साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 तो फिर से बन जाएगा। इसे देखो, 5 तिया 15 और 2 तिया 6, कॉस की पावर 4 को कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हो, कहोगे हाँ जी सर। फिर से गुना करने से पावर 4 आएगा और बराबर कितने, ये अपना 1 बन जाएगा, ठीक है सर, कहोगे जी। फिर मैं आपसे कहूंगा कि देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर कितना 1 बनेगा, आप कहोगे जी। मैं कहूंगा इसका कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1, इसका भी कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1। कंपेयर करो, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, 1 है तो 1। तो अब क्या होगा, कुछ नहीं। अब यहां से देखो जरा, इसकी कंपैरिजन करो। जब ये सेम है, ये सेम है और ये भी सेम है, तब तो कॉफिशिएंट है उसे सेम होना चाहिए, इस कॉफिशिएंट को भी सेम होना चाहिए। यानी 5/3 साइन स्क्वायर का मान 1 होगा, ठीक है। तो हम ये देख लिया, साइन स्क्वायर थीटा का मान 1। उसी प्रकार से 5/2 कॉस स्क्वायर थीटा का मान
तो 5/2 ये कॉस स्क्वायर थीटा का मान यहां भी 1 बन जाएगा। अब यहां देख रहे हैं कि हमें कॉसेक का मान चाहिए और सेक का मान चाहिए, तो ऐसा करो कि आप साइन को ही उस पार भेज दो। तो 5/3 बराबर 1 होगा साइन स्क्वायर, तो 1/साइन स्क्वायर जो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार ये 5/2 होंगे, देखते रहिएगा, ठीक है, बराबर ये 1, ठीक है, 1 कॉस स्क्वायर जाके बटे में आएगा। अब 1/कॉस स्क्वायर जो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक का भी मान निकाल दिए और सेक स्क्वायर का भी मान आ गया। ठीक है, अब आओ उसी चीज को बैठा दो। बोलो क्या ये 27 कॉसेक की पावर 6 को क्या मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं? आप कहोगे हाँ जी सर। 8 इंटू क्या सेक की पावर 6 को मैं सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं? आप कहोगे हाँ जी सर, फिर से पावर 6 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना 27, और ये देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान 5/3, 5/3 का क्यूब हो जाएगा, तो 125/27 आएंगे, प्लस 8 इंटू सेक स्क्वायर का होल क्यूब, तो सेक स्क्वायर का मान 5/2, तो 5/2 का क्यूब करेंगे ना, तो यहां से 125 और बटे कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो अब देखो 27 से 27 कटेंगे, 8 से यहां से 8 कटेंगे, तो 125 और प्लस 125, यहां से आंसर आपका 250 आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मेरे साथियों, आपको लगेगा इतना टाइम लगा है, लेकिन यकीन मानो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अचानक से एग्जामिनेशन में आता है तो बच्चे इसे नहीं बना पाते हैं। आप दोनों ही क्वेश्चन को अपने नोट्स में जरूर लिखना, आपके एग्जामिनेशन के लिए रामबाण साबित हो, मैं यही कोशिश कर रहा हूं। अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट में। आप लोगों ने कहा था कि सर आप रीजनिंग की व्यवस्था करो, बिल्कुल रीजनिंग की व्यवस्था वेरी सुन होगा, जो भी होगा आपको जल्द रिपोर्ट दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।